बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को देखकर शैतान भी अपना रास्ता क्यों बदल लेता था और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा से औरतें इतना ज्यादा क्यों डरती थी और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की तारीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आज की वीडियो में ये जानेंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा किस कदर अल्लाह के महबूब बंदे और दलेर इंसान थे। आज की वीडियो में यह सब कुछ जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब। बेशक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ज़ल व मनक़बत में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हैं। आप अंबिया व मुरसलीन और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद तमाम इंसानों में बिला कैद व शर्त सबसे अफजल हैं। आपकी फजीलत से मुतल्लिक मुसलमानों का यही अकीदा होना चाहिए और यही फ़िरका नाजिया यानी अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा है। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में बहुत से अहादीस और अखबार वारद हैं। इन्हीं में से बाज़ ये हैं। आपका इल्म और दीनो ईमान। आपके ईमानी मुकाम व मर्तबा के बारे में अब्दुल्ला बिन हशाम से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ पकड़े हुए थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे नज़दीक हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम मोमिन नहीं हो सकते। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब हो जाऊं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब ऐसे ही है, अल्लाह की कसम आप मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। ए उमर, आपके इल्म के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब में दूध नोश किया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि इसकी तरावट मेरे नाखन या नाखनों में जारी है। फिर मैंने वो दूध उमर को दिया। सहाबा ने पूछा, आप इसकी क्या तबीर करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्म, यानी दूध से इल्म मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध की तबीर इल्म से इसलिए की कि नफा रसानी की कसरत और तमीर नमू का सबब होने में दोनों मुश्तरक हैं। बस दूध जिस्मानी गज़ा के लिए और इल्म रूहानी गज़ा के लिए है। इस हदीस में उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत व मनक़बत नुमाया तौर पर झलक रही है। दरअसल ख्वाब की हकीकत यह है कि इसे ज़ाहिर पर महलूल ना किया जाए और अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब अगरचा वही का एक हिस्सा है, ताहम इसमें भी बाज़ को ज़ाहिर पर महलूल किया जाता है और बाज़ की ताबीर की ज़रूरत पड़ती है। मज़कूरा हदीस में इल्म से मुराद लोगों के साथ आपकी वो शरई सियासत व तदबीर है जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी होती थी। और आपको यह खसूसियत इस वजह से हासिल हुई कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में आपकी मुद्दत खिलाफत तवील रही और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में आपकी अतात पर लोग ज्यादा मुतफिक थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की मुद्दत खिलाफत मुख्तसर रही और इसमें फतूहात की कसरत नहीं हुई, जो इख्तलाफ के नुमाया होने का एक अहम सबब होता है। इसके बावजूद इस मुद्दत में लोगों के साथ तवील माशरत के बाइस इनमें इस तरह सियासत करते रहे कि किसी ने आपकी मुखालफत ना की। और जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में फतूहात का दायरा वसी हो गया तो इख्तिलाफ आरा अक़वाल का दायरा भी वसी होता गया और आपकी फरमान रवाई को तस्लीम करने के लिए अवाम का वो इत्तेफाक सामने ना आया जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए हुआ था। फिर यहीं से फितनों का आगाज हुआ, यहाँ तक कि मामला आपकी शहादत तक जा पहुँचा। फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा बने, लेकिन इख्तलाफात संगीन से संगीन तर और फितने वसी से वसी होते गए। और जहाँ तक आपकी दीनदारी का तल्लक है सो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा कि लोग मुझ पर पेश किए गए और इनके जिस्मों पर कमीसें थी, इसमें बाज की कमीज सीने तक और बाज की इससे कम है। और उमर बिन ख़त्ताब गुजरे तो उनके जिस्म पर लंबी कमीज थी जिसे वो घसीट रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, आप इसकी क्या तबीर करते हैं ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कमीज से मुराद दीन है। सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की हैबत और शैतान का आपसे खौफ खाना।
साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल होने की ऐसे वक्त में इजाजत मांगी जबकि कुरैश की चंद औरतें आपसे बात कर रही थी और आपकी आवाज से ऊंची आवाज के साथ आपसे कसरत नानो नफक्का का मुतालबा कर रही थी। जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा ने इजाजत मांगी तो वो उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी पर्दा करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। आप अंदर दाखिल हुए और देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे हैं। आपने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपके दांतों को हंसाए, माजरा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब हुआ, वह सब मेरे पास थी और जब उन्होंने तुम्हारी आवाज सुनी तो जल्दी से पर्दा में हो गई। उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि वो आपसे डरे। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती? औरतों ने जवाब दिया, हाँ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज्यादा सख्त और गुस्से वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खूब, ऐ इब्ने खत्ताब, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कभी किसी रास्ते पर चलते हुए शैतान की तुमसे मुलाकात हो जाए तो वो रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। इस हदीस में सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत बयान की गई है और ये बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत मुसाहबत की वजह से हमेशा आपकी राय दुरुस्त होती थी और शैतान आपको बहकाने का कोई रास्ता ना पाता था। हाफिज इब्ने हिजर राहिमहुल्लाह का कौल है कि इस हदीस में उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत का तकाजा ये है कि शैतान का कोई दाव आप पर कारगर ना होता था। इसका यह मफहूम हरगिज नहीं कि आप गलतियों से मासूम थे, क्योंकि हदीस में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि शैतान आपके रास्ते से राह फरार अख्तियार कर लेता था कि मुबादा आपसे मुलाकात ना हो जाए, और इसकी राह फरार अख्तियार कर लेना इस बात से माने नहीं है कि वो अपनी कुदरत पर आपको वसवसा में ना डालता रहा हो। लेकिन अगर ये एतराज किया जाए कि हदीस का मफहूम मुवाफिक इस बात पर दलालत करता है कि वो आपको वसवसा में भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि जब वो आपके रास्ते से राह फरार इख्तियार करता था तो ये बात ज्यादा करीने के आस है कि वो आपके करीब भी ना आ सके कि आपको वसवसा में डाल दे। लिहाजा मुमकिन है कि आप शैतान की चालों से महफूज कर दिए गए हों, लेकिन याद रहना चाहिए कि इस मुमकिन सूरत हाल से भी आपके लिए असमत साबित नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में असमत वाजिब है, जबकि दूसरों के लिए सिर्फ मुमकिन है। और इमाम तबरानी ने मुजम अल औसत में हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हदीस इन अल्फाज में नकल की है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जब से मुसलमान हुए उस वक़्त से यानी शैतान जब भी आपसे मिला तो चेहरा फेर कर भागा। बस ये हदीस दीनी अमूर में आपकी सख्ती और खालिस हक को कामल सच्चाई के लिए आपकी मुसलसल मेहनत पर दलालत करती है। इमाम नववी राहिमहुल्लाह का कौल है, यह हदीस अपने ज़ाहिरी मानी पर महलूल है, हकीकत में शैतान जब आपको देखता तो भागता था। काजी अयाज का कौल है, यह भी एहतमाल है कि यह हदीस बतौर ज़रबल मिसल हो और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शैतान के रास्ता को छोड़कर दुरुस्तगी का रास्ता अपना लिया है, यानी जो चीजें शैतान को पसंद है आपने उनकी मुखालफत की हो। हाफिज इब्ने हिजर का कहना है कि दोनों अक़वाल में पहला कौल राजे है। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से शैतान डर के क्यों भाग जाता था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का रोब और दबदबा किस कदर था। आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भाई दलील चाहता है तो उसको मैं किताब और उसके मुसन्निफ का नाम बताने के लिए तैयार हूँ।